लकुम दीनुकुम वलिय दीन, मतलब इसका मतलब ये है आपका दीन आपको मुबारक हो, हमारा दीन हमें मुबारक। हम आपस के अंदर मोहब्बत चाहते हैं, ना कि लड़ाई चाहते हैं। कर्नाटक में क्या हुआ, जो मंदिर में मेला लगता था वहाँ पे पता मुसलमानों की दुकान नहीं लगी। यहाँ पे मटिया महल में आप जाइए, नरेश चंद्र करके एक शॉप है, सबसे मशहूर और सबसे 1952 की दुकान है वो, और हर मुसलमान जाता है वहाँ लेता है। अगर ये हम सोच ले कि नरेश भाई की वहाँ से मुझे दुकान सामान नहीं लेना, एक भी कपड़ा नहीं लेना, नरेश भाई चला पाएंगे वहाँ दुकान? मटिया महल मुसलमानों का पूरा हब है। सरकार इनकी, प्राइम मिनिस्टर इनका, प्रेसिडेंट इनका, लेकिन फिर ये लोग डरे हुए हैं मुसलमान से। तो ये अभी तक मुसलमान डरा नहीं, सिर्फ कंफ्यूज है। मीट की बात है, अभी नवरात्रि पे यूपी में मीट बैन कर दिया गया 8 दिनों के लिए, बट उसका क्या होगा? केएफसी को तो बैन नहीं किया गया। ना समझोगे मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक नहीं होगी दास्तानों में। आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पत्रकार, सहाफी, जर्नलिस्ट साहब, जब तक खबर की तह तक ना जाया जाए तब तक चैन से बैठ नहीं सकता, क्योंकि जो लगातार रामनवमी के दिन देश के 9 राज्यों से तस्वीरें सामने आई, उन तस्वीरों को लेकर के अब सवाल खड़े हो गए हैं। क्योंकि देश के प्रधान सेवक ने पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी है, तो सोशल मीडिया पर यह हवा दी जा रही है कि देश के मुसलमान जो हैं वो डरे हुए हैं, और दूसरी तस्वीर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देश के मुसलमान जो हैं वो आखिरकार कंफ्यूज हैं, और देश के मुसलमानों का मूड क्या है और वो किस तरीके से इन घटनाओं को देख रहे हैं, इसे जानने के लिए मैं इस वक्त जामा मस्जिद में मौजूद हूं। तकरीबन रात के 11:30 बज रहे हैं। कुछ साथी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो तस्वीरें सामने आई उसे किस तरीके से देखा जा रहा है, और उन तस्वीरों के आधार पर देश के मुसलमानों को डराने की बात कही जा रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो तस्वीरें सामने आई देश के 9 राज्यों से, उसे आप लोग किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि देश के प्रधान सेवक ने आंखों पर पट्टी बांध ली है, उन्हें वो तस्वीरें अभी तक नजर नहीं आई हैं। मैं तो यही कहूँगा कि देश के प्रधान जो हैं वो इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, और मुसलमानों को जो आरएसएस डराने की कोशिश कर रही है, तो मुसलमान डरता नहीं है, मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, और ना कभी डरा है किसी से और ना डरेगा इंशाल्लाह। और आने वाले वक्त में मुसलमान जैसे पहले रहता था एकजुट होकर के, और ऐसे ही हिंदुस्तान में आज भी रहना चाहता है। ऐसे ही रहना चाहता है, पर दूसरी तस्वीर ये बताने की कोशिश की गई, या तो मुसलमान डरा हुआ है या कंफ्यूज है। असल में मुसलमान किस तरीके से देख रहे हैं इन चीज़ों को? मुसलमान तो अभी कुछ कह ही नहीं रहे। मुसलमान तो अपने कारोबार में लगा हुआ है, मुसलमान अपनी इबादत में लगा हुआ है। रमज़ान उल मुबारक का महीना चल रहा है, और मुसलमान अब नहीं, मुसलमान का नाम ही है कि मुसलमान कभी चाहता ही नहीं। जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं चाहा हमारे, और जो उस टाइम में भी मुनाफिक थे, जो लोग थे, वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब कभी किसी बात को नज़रअंदाज नहीं करते थे। उनके पीछे नमाज भी पढ़ते थे, सारे काम होते थे, लेकिन उनकी इज्जत करते थे। उसी तरीके से आज भी मुसलमान हिंदुस्तान के हर नागरिक की इज्जत करता है और करेगा। क्योंकि देश के 9 राज्यों में ये घटनाएं घटी हैं, तो देश के तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो खामोश दिखाई दी, क्योंकि आज के टाइम पर मुसलमान वो शब्द हो गया है जिसे राजनीति से भी अछूता किया जा रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लगातार आवाज उठा रहे हैं, पर यह बताया जा रहा है मीडिया के जरिए से कि देश के रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे देखते हैं इन चीजों को भी? जो सच बोलने वाला होता है उसको बीजेपी का एजेंट बता दिया जाता है, और मैं समझता हूं कि वो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बहुत कामयाब हो जाएंगे इस चीज़ को लेकर के कि मुसलमानों की और दलितों की और SC/ST की जो आवाज़ उठाते हैं वो, तो बहुत कहीं किसी हद तक मैं समझता हूं कि वो लोगों की मदद करने में सक्षम रहते हैं, और आगे आने वाले टाइम में इंशाल्लाह उनको कामयाबी भी मिलेगी और जीतेंगे भी, और लोगों के दिलों पे राज भी करेंगे। मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि जो तस्वीरें देश के 9 राज्यों से सामने आई उसमें ये बताने की कोशिश की गई कि देश का मुसलमान जो है वो डरा हुआ है या कंफ्यूज है। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को आप? देखिए, मुसलमान डरा हुआ नहीं है। अचानक जब किसी के ऊपर अटैक होगा तो वो एकदम दहशत में आ जाता है। मुसलमान तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे जब से उन्होंने हमें ये हिदायत दी है, कुरान ने दी है, उसमें डर तो है ही नहीं।
मुकाबला करने की ताकत दी है उसके अंदर। मैं आपको एक आयत से लकुम दीनुकुम वलिय दीन, मतलब इसका मतलब ये है आपका दीन आपको मुबारक हो, हमारा दीन हमें मुबारक हो। अगर हम किसी के दीन में दखल अंदाजी करते हैं वो निहायत ही गलत है, निहायत ही उसके अंदर जो है कोई उसके अंदर हमें इंटरफेयर नहीं करना है किसी भी मज़हब में। लेकिन ये आरएसएस के जब से लोग ये आए हैं, इन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था इलेक्शन से पहले कि जहाँ पे भी हम होंगे इनको मुसलमानों को मारेंगे, काटेंगे, पीटेंगे। और आज भी कितनी वीडियो वायरल हो रही हैं, नेशनल चैनल इतना बोल रहे हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इनका, सरकार इनकी, प्राइम मिनिस्टर इनका, प्रेसिडेंट इनका, लेकिन फिर ये लोग डरे हुए हैं मुसलमान से। तो ये अभी तक मुसलमान डरा नहीं, सिर्फ कंफ्यूज है कि ये क्या हो रहा है। एकदम से किसी के घर में आप बैठते हुए एकदम से जाके बम मार दो, वो तो दहशत में आ ही जाएगा ना। बस उसको ये इन्होंने कह दिया मुसलमान को डराना है हमें। अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं डर रहा मुसलमान, ना डरेंगे। असल में ये माना जाए कि मुसलमान डरा हुआ नहीं है, ये सरकारें डरी हुई है मुसलमानों से। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं, अभी इससे पहले कोरोना काल आया था, ठीक है, कितने लोग आपस के अंदर, सब आपस के अंदर सब लोग मिले हुए थे, हिंदू मुस्लिम सब आपस के अंदर एक दूसरे की मदद कर रहे थे। तो हम भी यही चाहते हैं कि जैसे जमना गमना तहजीब है ये बरकरार रहे। हम आपस के अंदर मोहब्बत चाहते हैं, ना कि लड़ाई चाहते हैं। लेकिन ये इसको हमारी खामोशी को ये हमें समझ ले कि हम बुज़दिल हैं, तो हम बुज़दिल नहीं हैं। हम हमेशा ताकतवर हैं और ताकतवर ही रहेंगे। क्योंकि तस्वीर देश की ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देश का मुसलमान या तो डरा हुआ है या कंफ्यूज है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं? अरे भाई साहब देखो, जहाँ तो मुसलमान डरा हुआ और ना डरेगा खुदा की रहमत से। हम उस नबी की उम्मत हैं जिसने किया है कि जहाँ रहो वहीं की क्यों। हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम किसी के बाप से नहीं डरते और ना डरेंगे खुदा की रहमत से। क्योंकि लगातार हमने देखा कि कभी हलाल बैन, कभी हिजाब बैन, और अब तो अजानों के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान डरा हुआ है। ऐसे में आप किस तरीके से देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं पल न्यूज़ चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आपने एक नारा दिया था, वो जुमला था क्या कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। और एक इस मौके के ऊपर मुनव्वर राणा साहब का एक शेर मुझे याद आ रहा है, हमारी दोस्ती से दुश्मनी शर्माई रहती है, हमारी दोस्ती से दुश्मनी शर्माई रहती है, हम अकबर हैं हमारे दिल में जोधाबाई रहती है। खुदा महफूज रखे मुल्क को गंदी सियासत से, शराबी देवरों के बीच में भौजाई रहती है। तो आज ये जो गंदी सियासत हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुसलमान किसी से डर करके नहीं रह रहा है। मुसलमानों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए और आगे भी देता रहेगा। यही वजह है कि आज इंडिया गेट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो किसी एक भी, जिसको भक्त कहूँगा मैं, आरएसएस के लोगों का किसी का नाम है वहाँ पर? तमाम उसके अंदर मुसलमानों के ही नाम है। तकरीबन 65% मुसलमानों के ही नाम है उसके ऊपर। तो ये है मुसलमान की कुर्बानी। ये मुसलमान की कुर्बानियां हैं, पर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि मुसलमान डरा हुआ है या कंफ्यूज है। कैसे देखते हैं आप इसे? हम मुसलमान डरा हुआ नहीं है। बस अगर मुसलमान के किसी से डरता है तो वो अल्लाह से डरता है। आपने इनसे बात की हलाल मीट, हिजाब वगैरह पे, तो मैं इस पर जवाब देना चाहूँगा कि मीट की बात है, अभी नवरात्रि पे यूपी में मीट बैन कर दिया गया 8 दिनों के लिए। बट उसका क्या होगा? KFC को तो बैन नहीं किया गया। वो एक यहाँ पे आप देखिए जोशी करके नाम है, वो पंडित जोशी करके हैं, वो उन्हीं की कंपनी है, 8 लोग मिलके चला रहे हैं। आपने उसको बैन नहीं किया। अब बात होती है क्योंकि मार्केट में आप बैन कर रहे हैं, छोटे छोटे तबके के लोग जो गरीब हैं उनका उसी से रोजी चल रहा है, उसको बैन कर दिया। ऑनलाइन डिलीवरी गोश्त की अब मैं चाहूँ तो करवा सकता हूँ, फ्रेश टू होम ऑनलाइन, आपने उसको बैन नहीं किया। हिजाब की बात आती है तो हिजाब, अगर ड्रेस कोड जो अलाउ हुआ है, ठीक है। अगर अभी एक सरदार जी को ले लो या आप एक हिंदू को ले लो, अगर वो पूजा करके आता है तो तिलक लगा के आता है, वहाँ पे भी तो ड्रेस कोड अलाउ होना चाहिए ना। वहाँ पे भी तो हम अलग दिख जाएंगे, मैं हिंदू हूँ वो सरदार है, हिजाब पहन के तो मैं मुसलमान हूँ।
तो इस वजह से ये हिजाब पे बैन नहीं होना चाहिए। और ये जहाँ तक हलाल मीट की बात रही, तो इस पे भी अगर बैन करना है तो ओवरऑल कंपनी को सारी, मतलब जो KFC है या ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह जो भी करती हैं प्रोडक्ट, उन सबको बैन कर दो आप 8 दिन के लिए, मुझे एतराज़ नहीं है। और आप अगर कहीं भी देखेंगे, कहीं किसी भी सर्वे आज तक का किसी का न्यूज़ देख लो, या आप आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कहीं बैन नहीं, किसी मुसलमान ने एतराज़ किया ही नहीं। आपने 8 दिन के बैन किया, हम खुश हैं, जिसमें आप खुश उसमें मेरी खुशी। इस्लाम इसी चीज़ का नाम, तो बस मैं यही कहना चाहूँगा। मैं आपका नाम भी जानना चाहूँगा, क्योंकि किसी ने इस मुद्दे को ध्यान खींचने की कोशिश नहीं की गई कि गरीब तबके के जो मुसलमान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, उनके कारोबार को बंद कर दिया गया, क्योंकि देश की जनता को ये बताने की कोशिश की जाती है कि देश की जनता जो मुद्दे हिंदू मुस्लिम में उलझा दो उसी में उलझी रहेगी। आपने बहुत एक अच्छी बात कही है। मैं जानना चाहूँगा कि किस तरीके से देखती है जो जनता को ये बताने की कोशिश की जाती है कि जनता पढ़ी लिखी नहीं है। बिल्कुल जनता पढ़ी लिखी हुई है, हाँ ये मानता हूँ मैं, हिंदुस्तान में एजुकेशन कम है, बट अगर आप किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर लेना चाहें, अगर उसको मालूम भी नहीं होगा ना, इस मामले में 98% एजुकेशन हिंदुस्तान में, अगर मुझे KFC के बारे में नहीं मालूम है फिर भी मैं कुछ ना कुछ बताऊंगा। तो ऐसे ये देखना। और बात रही कि मुसलमानों की या फिर ये बैन करने की छोटे तबकों की, तो मैं 2017 की बात कर रहा हूँ। यूपी में पहले क्या किया, सारे जितने भी स्लॉटर हाउस है बंद कर दिए जाएंगे, यूपी में रोजगार आएगा। आपने पहले ही दिन शपथ लेते ही स्लॉटर हाउस बंद कर दिया, जो जितने भी रोजगार बंदे थे, जिनका अपना खुद का कारोबार था, उसको बंद कर दिया। अगर उसको फिर से शॉप खोलनी है तो डीएम फोन कर रहा है, फिर भी SHO साइन नहीं कर रहा है उस पेपर पे। तो ये सारी चीज़ें, और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये गलत हो रहा है मुसलमानों को। 70% हिंदू, केवल 100 में से 30 हिंदू ऐसे हैं जो भगवा आतंकी के रूप में नज़र आ रहे हैं। बाकी आप 30-70 हिंदुओं को देखेंगे, वो मुसलमानों के साथ रहना चाह रहे हैं, मुसलमानों के साथ जीना चाह रहे हैं, उनके साथ कारोबार करना चाह रहे हैं, और इसी पे डिपेंड करते हैं। अगर एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा मटिया महल में, अगर अभी एक बात याद आ गई, बस ये बात के ख़त्म करता हूँ। कर्नाटक में क्या हुआ, जो मंदिर में मेला लगता था वहाँ पे पता मुसलमानों की दुकान नहीं लगी। यहाँ पे मटिया महल में आप जाइए, नरेश चंद्र करके एक शॉप है, सबसे मशहूर और सबसे 1952 की दुकान है वो, और हर मुसलमान जाता है वहाँ लेता है। अगर ये हम सोच लें कि नरेश भाई की वहाँ से मुझे सामान नहीं लेना है, एक भी कपड़ा नहीं लेना, नरेश भाई चला पाएंगे वहाँ दुकान? मटिया महल मुसलमानों का पूरा हब है, शायद 1% हिंदू हों यहाँ पे, बाकी मुसलमान हैं। तो इस तरह अगर आप नफरत फैलाएंगे तो ये गलत चीज़ें हैं। कला महल के आगे जो है तो दुर्गा स्वीट है, वहाँ से भी सभी मुसलमान भाई सब तरह का सामान लेना चाहते हैं। और एक बात मेरे मुद्दे इस पे हिजाब को लेके मेरे जहन में आ रही है कि जिस तरह से ये हिजाब का इन्होंने प्रोपेगेंडा खड़ा किया है, असल मकसद इसका जो है तो हमें असल मुद्दों पर से हटाना मकसद है कि हमारे को नौकरी नहीं देनी है आप लोगों को, आपको पढ़ने नहीं देना है, पढ़ लोगे तो आप हिस्सा मांगोगे, इसलिए जो है तो गवर्नमेंट इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देती। क्योंकि मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि देश के 9 राज्यों से लगातार जो है नफरत भरी तस्वीरें सामने आई हैं, और उस पर देश के प्रधानमंत्री खामोश रहे हैं, क्योंकि 2019 में जब आए थे ये बातें कही गई थी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने में कामयाब हुए हैं? ऐसे नहीं हुए बिल्कुल। कैसे देखते हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि देश का मुसलमान या तो डरा हुआ है या कंफ्यूज है? कंफ्यूज है, डरा हुआ तो नहीं है। डरा हुआ होता तो मुल्क आज़ाद नहीं होता। डरा हुआ होता तो मुल्क आज़ाद नहीं होता। मैं आपसे फिर से पूछना चाहूँगा, क्योंकि लगातार ये दावे किए गए कि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर के साथ में चलेंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को कमान दी थी कि मुसलमानों का विश्वास जीतना है। जो तस्वीरें सामने आई उस पर देश के प्रधान सेवक पूरी तरीके से खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए हैं, एक ट्वीट तक नहीं आया। ऐसे में विश्वास जीत पाएंगे? देखिए, जहाँ पर ये सवाल आता है सबका साथ सबका विकास, वो तो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जब तक हिंदुस्तान के अंदर गंगा जमुना तहजीब मौजूद थी तो सबका साथ सबका विकास हो रहा था। आज जो गंगा जमुना तहजीब है वो गंगा में ही बह रही है। इस वजह से आपने देखा होगा DGP हमारी की हिंदुस्तान की कितनी डाउन हो चुकी है, उसके ऊपर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो आपकी हिजाब की बात कर रहे हैं, ये लड़ाई झगड़ों की बातें कर रहे हैं, ये सब आपको मुद्दों से भटकाना है। आज आप पेट्रोल की कीमत देखिए कितनी हाई जा रही है, आप गैस सिलेंडर देखिए ना। अगर हम सब ये चीज़ें सोचेंगे तो इन्होंने कहा इसको झगड़े में तब्दील करो, इसमें हिंदू भी है मुसलमान भी शामिल हैं। ये झगड़ा ऐसे ही नहीं हो जाता, ये कराया जाता है। हम यहाँ पे आज हमारे बाप दादा यहाँ पे 300 साल से रह रहे हैं। मैं आप कहीं की बात नहीं कर रहा, सिर्फ जामा मस्जिद की बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एक अचार वाला है, हिंदू भाई है हमारा, वहाँ पे आज उनकी मेरे ख्याल में तीसरी पीढ़ी काम कर रही है।
अगर हम यही सोचने लगे हिजाब के ऊपर और हिंदू मुस्लिम करने लगे तो हमारा वही हाल होना है जो आज श्रीलंका में हुआ है। श्रीलंका के अंदर भी यही एक सोशल मीडिया क्या सारी मीडिया आज दिखा रही है किस तरीके से वहाँ की डीजीपी नीचे डाउन हुई और आज वहाँ की आपने देखा होगा कितनी हमारी इंटरनेशनल मीडिया दिखा रही है और वही उसी राह के ऊपर 50% हमारा हिंदुस्तान चल चुका है। तो ये देश की आम जनता है जो लगातार हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, देश के असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है, पर देश के प्रधान सेवक ना तो महंगाई पर कुछ बोलने को तैयार हैं और जो इंसिडेंट आ रहे हैं ना उस पर बोलने को तैयार हैं। और अगर कोई छोटी सी घटना दलित भाइयों के साथ होती है तो 2014 में एक उन्होंने भाषण दिया था कि मेरे दलित भाइयों को कुछ मत कहना, मुझे मार देना। किस तरीके से देखते हैं इन चीज़ों को और क्या मैसेज देना चाहेंगे जो नफरत फैलाने की लगातार कोशिश की जा रही है? आरएसएस के लोग जो ये चाहते हैं कि देश के अंदर ये आतंक फैलाना और मीट बंद कर देना और अजान ना हो मस्जिद के अंदर, तो आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ कि ये प्रधान हमारे जो हैं देश के वो यही चाहेंगे कि मस्जिदों में नमाजें भी ना हो और हमारी मस्जिदों के अंदर निकाह भी ना हो, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे एक मोहब्बत का पैगाम जो देना चाहेंगे नफरत भरे माहौल में? मैं तो मोहब्बत का पैगाम यही रहेगा मेरे लिए, ना समझोगे मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक नहीं होगी दास्तानों में। ये सबके लिए, हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है। आप सिर्फ जो है कारोबार मेकिंग इंडिया पे ध्यान दीजिए, हिंदू मुस्लिम छोड़ दीजिए। ये तो इसके लिए मैं कहता हूँ आरएसएस फंडिंग कर रही है मुद्दे से भटकाने के लिए। क्या मोहब्बत का पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, सदियों से एक नारा चला आ रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, और उसी इस तरह से गंगो जमनी तहजीब को जिंदा रखते हुए मैं यही अल्फाज दोबारा से दोहराऊंगा। तो आम जनता हमारे साथ मौजूद थी जिन्होंने साफ तौर पर यह बता दिया कि नफरत का जवाब सिर्फ नफरत नहीं हो सकता और उसका पैगाम जो है मोहब्बत से दिया जाएगा। क्योंकि लगातार जो तस्वीरें दिखाने की कोशिश की गई कि मुसलमान डरा हुआ है या कंफ्यूज है, आम जनता को सोशल मीडिया पर जो सवाल तैरा उसका जवाब बखूबी मिल गया होगा।